लास्ट वीडियो में हम बात किए थे दो फिनोमेना के बारे में, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म। उसके साथ हम बात किए थे मेंडल के सक्सेस के रीजंस की। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दिस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एग्जांपल ऑफ दिस इज इट इज सीन इन अ प्लांट नोन एज स्नैपड्रैगन, है ना। इट इज सीन इन अ प्लांट नोन एज स्नैपड्रैगन, स्नैप ड्रैगन। ठीक, अब ये स्नैप ड्रैगन को हम एक दो चीज, इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ इसका साइंटिफिक नेम इज एंटरहाइना, एंटरहाइना। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है, प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, है ना। आपके बैच के एक ही दो बच्चे लोग से मैं बात करती हूँ, बाकी कोई कुछ भी डाउट नहीं पूछता है, कोई कुछ भी नहीं करता है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आपको जेनेटिक्स का मैं समझा रही हूँ वो भी वीडियो पे, आपको क्या एक एक चीज़ समझ में आ जा रहा है। ठीक है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल नॉट स्कोल्ड यू पीपल। ओके, चलिए, है ना। बहुत सारे बच्चों से तो मैं मिली भी नहीं हूँ, है ना। प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी, तब तो मैं जानूंगी, तब तो मैं जान पाऊंगी आपको और आपके ऊपर और ध्यान दे पाऊंगी ताकि आप नीट क्वालिफाई करिए। डोंट फील स्कैर्ड टू कॉन्टैक्ट मी, आपकी की तरह मैं भी कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ, है ना। तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। पूछेगा नहीं तो जानिएगा कैसे, जानिएगा नहीं तो पढ़ाई कैसे कीजिएगा, नीट कैसे करिएगा। इसलिए प्लीज, है ना, कॉन्टैक्ट में रहिए अपने टीचर्स के। चलिए, स्नैपड्रैगन, है ना, इसको डॉग फ्लावर या एंटरहाइना भी कहते हैं। इसमें दो तरह का फ्लावर होता है। ठीक है, एक होता है आपका रेड फ्लावर, है ना, दूसरा होता है आपका वाइट फ्लावर। ठीक, तो ये इसका पेरेंट पी जनरेशन हो गया और इसका फिनोटाइप्स हो गया, है ना। इसका जीनोटाइप हम ले लेते हैं। तो अब याद रखिए, जीनोटाइप जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, जीनोटाइप हम हमेशा प्योर लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो रेड कैरेक्टर व्हाइट पे डोमिनेंट होता है, इसके लिए इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट को लेट अस रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आर, है ना। तो इस पे आर आर होगा। तो व्हाइट का जीनोटाइप आपका क्या हो जाएगा, सिंस इट इज अ रिसेसिव वन, इट विल बी स्मॉल आर, है ना। अब जब ये गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स कैसा बनेगा, गैमेट्स आपका एक ही तरह का बनेगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक, अब जब आपका F1 प्रोजेनी बनेगा, इसका जीनोटाइप कैसा होगा, F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप, F1 प्रोजेनी का जीनोटाइप आपका कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, है ना। फिनोटाइप कैसा होगा आप बताइए। अगर ये नॉर्मल टाइप का क्रॉस रहता है ना, तो आप बोलते हैं मैम रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो आपका फिनोटाइप कैसा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। बट दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे जो फिनोटाइप आपको मिलता है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू, दैट इज ऑफ पिंक कलर, दैट इज ऑफ पिंक कलर, है ना। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, ये जो रेड कलर था दैट इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर व्हाइट, है, थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस किया, आपको पता है राइट प्लस राइट इक्वल्स टू पिंक, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस किया पर पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इसलिए ऐसे टाइप के क्रॉस को जहाँ पे एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर, एक ट्रेट दूसरे के ऊपर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होता है, ऐसे ट्रेट्स को हम ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। अब सेम तरह से हम क्या करेंगे, हम कभी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, हम F1 पे नहीं छोड़ते, हम उसको F2 तक पहुंचाते हैं ना। तो नाउ वी विल डू सेल्फ क्रॉसिंग F1 जनरेशन, सेल्फ क्रॉसिंग F1। ठीक है, मिटाकर लिख रहे हैं। F1 को जब हम सेल्फ क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे,
आर आर क्रॉस आर आर मतलब पिंक क्रॉस पिंक। ठीक, अब आपका गैमेट्स क्या बनेगा, सेम टू सेम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसा, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो आपका हाइब्रिड था दैट वाज जस्ट लाइक द डोमिनेंट ट्रेट, एंड यहाँ पे आपका हाइब्रिड का अलग सा फिनोटाइप होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे पिंक है तो यहाँ पे गैमेट्स कैसे बन जाएंगे, गैमेट्स यहाँ पे क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, यहाँ पे आपका F2 जनरेशन कैसा हो जाएगा, ठीक है, इसका हम यहाँ पे जीनोटाइप देख लेते हैं, हम इसका जीनोटाइप देख लेते हैं, है ना, एक कैपिटल आर एक कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, एक स्मॉल आर के साथ कैपिटल आर, एंड एक स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल, है ना। अब जहाँ पे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये तीनों के तीनों डॉट है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दिस विल बी रेड, है ना, एंड दीज टू विल बी पिंक, है ना। यहाँ पे जो आपका हेटेरोजाइगोट्स होंगे दे विल बी पिंक, ठीक, और ये आर विल बी व्हाइट, द आर विल बी व्हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जीनोटिपिक, दिस इज योर फिनोटाइप्स, है ना। तो जीनोटिपिक रेशियो आपका क्या हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो, है ना, जीनोटिपिक रेशियो आपका हो जाएगा आर आर इज टू कैपिटल आर इज टू capital R small r is to small r is to small r. This will be 1 is to 2 is to 1. This is same as Mendel's hybrid monohybrid cross. Difference कहाँ आता है, phenotypic ratio, है ना. What will be the phenotypic ratio? है ना, जहाँ पे वहाँ पे सिर्फ 2 तरह का फिनोटाइप था, यहाँ पे आपको 3 तरह का फिनोटाइप मिलेगा, है ना. रेड is to pink is to white. ठीक, रेड वाला आपका 1 है, पिंक वाला आपका 2 है, व्हाइट वाला आपका 1 है ना. तो जिस टाइप के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम हो गया, है ना, 1:2:1, उस टाइप का रेशियो देख के आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन तो क्या है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना. ऐसे क्वेश्चन में आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस काम कर रहा है. अगर फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हुआ मतलब कि नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. अगर फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 हुआ मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. ठीक है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट फिनोमेना अपना देखेंगे, है ना, दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म की, दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म. मल्टीपल एलिलिज्म, है ना. मल्टीपल एलिलिज्म मतलब कि जब आपका, है ना, किसी भी पॉपुलेशन में एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा टाइप का एलील्स प्रेजेंट हो, वी से दैट द फिनोमेना इज ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं आपके ABO
इसमें देखते हैं आपके ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक, हम मान लेते हैं, हम आपको बताए थे क्लास 11th में कि AB कुछ नहीं है, ये क्या है आपका, दीज आर शुगर्स ऑन द सरफेस ऑफ योर RBC, है ना। अगर आपके RBC के सरफेस पे A टाइप का शुगर प्रेजेंट रहेगा तो हम बोलेंगे कि उस आदमी का ब्लड ग्रुप A है ना। अगर किसी आदमी के RBC में, है ना, B टाइप का शुगर प्रेजेंट रहेगा तो हम बोलेंगे कि उस आदमी का ब्लड ग्रुप B है। अगर A और B टाइप का दोनों टाइप का शुगर प्रेजेंट रहेगा तो हम बोलेंगे उस आदमी का ब्लड ग्रुप AB दोनों है ना। हम उस बोलेंगे उस आदमी का ब्लड ग्रुप AB है ना। और अगर उस आदमी के RBC के सरफेस में कोई भी शुगर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्सन इज O। O मीन्स नील। ठीक है, तो अब 3 तरह का जीन काम करता है आपका मल्टीपल एलिलिज्म के लिए। एक जीन हम लोग ब्लड ग्रुप को जो जीन डिटरमाइन करता है, वी रिप्रेजेंट दैट जीन एज कैपिटल I। ठीक है, हाँ, मतलब वी रिप्रेजेंट दैट जीन एज I। अगर डोमिनेंट होगा तो कैपिटल, अगर रिसेसिव होगा तो स्मॉल। तो I के ऊपर अगर A लगा दिए मतलब कि दिस जीन, है ना, which is controlling the blood group is coding for sugar A on the surface of RBC। अगर ये IB होगा तो ये आपका B टाइप का शुगर बनाएगा, है ना। और अगर ये IC होगा तो ये वेरी सॉरी, अगर ये स्मॉल I नॉट होगा, है ना, स्मॉल I नॉट होगा तो ये कोई भी सरफेस नहीं, ये कोई भी शुगर नहीं बनाएगा RBC के सरफेस में, है ना, एंड इट विल कोड फॉर O। ठीक, अब आप समझिए कि अगर मान लेते हैं कि A के साथ अगर O प्रेजेंट है तो अब पैर में रहेगा किसी भी पर्सन में जी। अगर पैर में रहेगा तो हम 2 केस मान लेते हैं। मान लेते हैं हम सारे के सारे लाइन से केस देखते हैं। ओके, लेट अस सी। ठीक है, हम let us consider the genotypes here and let us consider the phenotypes here। ठीक है, हम मान लेते हैं अब जीनोटाइप है मतलब क्या, किसी भी पर्सन में 2 एलील प्रेजेंट होगा। हम पहला मान लेते हैं कि दोनों का दोनों एलील IA वाले, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों का दोनों एलील क्या कर रहा है, A वाले के लिए, A वाले शुगर के लिए कोड कर रहा है। तो फिनोटाइप कैसा होगा, द ब्लड ग्रुप ऑफ दैट पर्सन विल बी A। ठीक है, नेक्स्ट एक होता है आपका I। अब हम मान लेते हैं दोनों का दोनों आपका IB है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिनोटाइप आपका हो जाएगा B। ठीक है, फिर हम मान लेते हैं दोनों का दोनों I नॉट है, इसको सिर्फ स्मॉल I या I नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा O। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि जीनोटाइप आपका एक IA है और एक IB है। ठीक, अब क्या होगा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच कॉन्ट्राडिक्ट्स मेंडल्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दोनों का दोनों प्रेजेंट है तो मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, या तो A B के ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए या B A के ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए, है ना। एक को डोमिनेंट होना पड़ेगा, एक को रिसेसिव होना पड़ेगा, मतलब एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, पर ऐसा नहीं होता है ना। बोथ ऑफ द alleles, both of the genes, they express themselves and ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप आपका हो जाता है AB, है ना। दोनों का दोनों अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, है ना, तो पर्सन का फिनोटाइप या ब्लड ग्रुप कैसा हो गया, AB। इसमें क्या हुआ, कोई एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, पर दोनों के दोनों ने ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस किया। ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जो कि आपका मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस को अगेन कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मेंडल क्या बोले थे, मेंडल बोले थे कि एक अगर 2 पेयर में अगर आपका एलील्स या फैक्टर्स प्रेजेंट है तो एक दूसरे को डोमिनेट करेगा ही, पर यहाँ पे दोनों के दोनों डोमिनेंट है, एंड दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज नोन एज कोडोमिनेंस। तो याद रखिएगा ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ
मल्टीपल एलिलिज्म का भी, क्यों? इसमें 3 तरह के एलील्स मिले, 2 से ज़्यादा मिले। जनरली क्या होता है, 2 ही एलील मिलते हैं। मेंडल ने भी ऐसे ही कहा था। लेकिन एक पॉपुलेशन में अगर हम देखेंगे तो हमको कितने टाइप के एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के एलील मिलते हैं? 3 तरह के मिलते हैं। इसलिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। उसके साथ हमको इसमें कोडोमिनेंस भी दिखता है, तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं। हम मान लेते हैं कि आपका आई ए के साथ आपका आई नॉट प्रेजेंट है ना। अब क्या है कि इसको स्मॉल से ही डिपिक्ट किया तो आप ही समझ जाएंगे कि अगर एक जीन है या एक अलील है जो आपका शुगर ए के लिए कोड कर रहा है, दूसरा वाला कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन एक जीन तो आपके ए वाले शुगर के लिए कोड कर रहा है ना, तो आपके आरबीसी के सरफेस में ए तो मिलेगा ही, तो आपका फिनोटाइप कैसा हो जाएगा? ए। यहाँ पे ओ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि आपके आरबीसी में कोई प्रोटीन नहीं है, आपके मेरी सॉरी शुगर नहीं है, आपके आरबीसी में शुगर है। एंड कौन सा शुगर है? एक अलील आपका ए को कोड कर रहा है, तो वो वाला शुगर है। तो इसमें आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, है ना। तो ए फिनोटाइप इज डोमिनेंट ओवर ओ, या ए अलील आई ए अलील इज डोमिनेंट ओवर आई ओ अलील। इसी तरह से अगर आपका आई बी आई ओ आ गया तो भी आपका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? एक अलील तो बी को कोड कर रहा है ना, तो फिनोटाइप आपका बी हो गया। दिस इज अबाउट आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग याद रखना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ मल्टीपल एलिलिज्म एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे कह सकते हैं। देखिए एक चीज लेकर हम कह सकते हैं कि आई ए एंड आई बी है ना, these are codominant, these are codominant। ठीक है, these are codominant। आई ए is dominant over IO है ना, and IO is recessive to IA है ना। इधर से इधर जाएंगे, IA is dominant over IO and IO is recessive to IA। इसी तरीके से IB it is dominant over IO है ना, and it is recessive to IB। ये याद रखना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। प्लीज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, है ना। अब आपका एनसीईआरटी एक और चीज कहता है कि ऐसा क्या है कि कोई एक कैरेक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। हाँ, ये आपका मल्टीपल एलिलिज्म खत्म हो गया। ठीक है, आप सोचिए है ना कि मान लेते हैं एक जीन है ना, फ्लावर कलर की हम बात करते हैं, पी प्लांट में फ्लावर कलर की बात करते हैं। एक जीन है जो वी है, कैपिटल वी है ना, ये अलील आपका वायलेट के लिए कोड करता है ना। स्टार्टिंग में मान लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। ये कैपिटल वी वायलेट के लिए कोड करता है। हम मान लेते हैं कि इस अलील में या इस जीन में एक म्यूटेशन आ जाता है,
म्यूटेशन इज योर एनी चेंज इन डीएनए, है ना, जो कि उसका जीन सीक्वेंस को ऑल्टर कर देता है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो हम मान लेते हैं ये जो जीन वी वायलेट के लिए कोड कर रहा है वो म्यूटेट हो गया, है ना। म्यूटेट ऐसे हुआ कि अब ये नॉन फंक्शनल हो गया। क्या हो गया? ये नॉन फंक्शनल हो गया, ठीक। द जीन बिकम्स नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब आप सोचिए, जो ये वाला जीन अभी वायलेट को कोड कर रहा था, इसी जीन से म्यूटेट होकर के एक और स्लाइटली डिफरेंट अलील बन गया। अलील को हम क्या बोले थे? दीज आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो ये जो अलील बना, इसको अब हम क्या स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अब इस जीन में इस म्यूटेशन के कारण ऐसा क्या हुआ कि ये जीन नॉन फंक्शनल हो गया। नॉन फंक्शनल हो गया तो क्या हुआ? ये वायलेट पिगमेंट नहीं बना पाएगा। जिस वजह से वायलेट फ्लावर हो रहा था, क्यों होगा? ऑब्वियसली कलर्स क्यों रिप्रेजेंट होता है कहीं पे भी? कलर्स ऑफ बायोलॉजी में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स, है ना। पिगमेंट्स के चलते ही कहीं पे भी मेरा स्किन में आपका, है ना, मेलानिन पिगमेंट है, इसलिए हम ब्राउन है, आईज में डिपोजिशन है, हेयर में डिपोजिशन है, क्लोरोफिल आपका ग्रीन होता है ना, दैट इज ऑल्सो अ पिगमेंट। तो बायोलॉजी में कहीं भी आपको कोई भी कलर्स दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट। तो ये वायलेट कलर का फ्लावर भी वायलेट क्यों है? बिकॉज ऑफ पिगमेंट, है ना। तो ये पिगमेंट जब ये नॉन फंक्शन होगा तो ये वायलेट पिगमेंट नहीं बना पाएगा, है ना। ये वायलेट वाला पिगमेंट को नहीं बना पाएगा। जब नहीं बना पाएगा तो फ्लावर का कलर कैसे होगा? आप बताओ। कलर आप नहीं चढ़ा पाए तो दैट विल बिकम व्हाइट। याद है ना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक। तो ये इसके ऊपर डोमिनेट क्यों हुआ? बिकॉज इसका जो जीन था उसमें कुछ म्यूटेशन आ गया या चेंज आ गया। अब आप सोचिए, अगर दोनों कैपिटल वी है तो ये दोनों का दोनों डोमिनेंट है ना। अगर एक कैपिटल वी और स्मॉल वी है तो आप सोचिए, एक भले काम नहीं कर रहा है, दूसरा तो टोटली फंक्शनल है, और ये जितना अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूस करता है दैट इज एनफ टू मेक अ फ्लावर वायलेट, दैट इज व्हाई ये कंप्लीटली डोमिनेंट है। अगर ये थोड़ा कम हो जाता तो क्या होता? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाता, जैसे कि हम स्नैपड्रैगन में देखें, है ना। और अगर दोनों का दोनों नॉन फंक्शनल वाला रिली प्रेजेंट हो जाता तो आपका फ्लावर वाइट ही होना है ना। तो एनसीईआरटी आपको कहता है कि अलील्स कुछ नहीं होता है, बस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होता है ना। बस एक जीन आपका नॉन फंक्शन हो गया या किसी रीजन से काम नहीं कर पाया तो दूसरा वाला उसके ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जीन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ही लेके चलता है डोमिनेंट होने का। ब्लड ग्रुपिंग में भी हम देखें, ए वाला आपका अगर ए प्रोटीन को कोड कर रहा है तो आपका ए प्रेजेंट होगा। अगर वो किसी प्रोटीन को कोड करना बंद कर दिया, म्यूटेट होकर आईओ बना दिया, तो आपका ब्लड ग्रुप सिर्फ क्या हो गया? ए हो गया। तो ओ वाला का कोई फिनोटाइप नहीं है, वो बस किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है ना। तो वो दूसरा वाला कोड करे तो दूसरा वाला उसके ऊपर ऑटोमेटिकली डोमिनेंट हो जा रहा है। तो डोमिनेंट और रेसेसिव एक्सेस किसी जीन का ऐसा कैरेक्टर नहीं है, उसके काउंटर जीन पे भी डिपेंड करते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक। तो आपका एनसीईआरटी बोलता है 3 रीजन के चलते आपका जीन में ऐसे डिफरेंट अलील्स हो सकता है, ठीक है। पहला बोलता है कि नॉर्मल या लेस एफिशिएंट अलील बना दे, मतलब कि ऐसे इस तरीके से म्यूटेट हो जाए कि वो अभी भी वायलेट पिगमेंट प्रोड्यूस ही कर रहा है ना। तो इस केस में तो आपको फिनोटाइप सेम मिलेगा, आपको ऐसा जीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कि नॉन फंक्शनल हो जाए, बनाना ही बंद कर दे, है ना। और तीसरा कि ये कोई एंजाइम ही बनाना बंद कर दे, है ना। एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन बहुत सारा में क्या याद रखिएगा, जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे इसमें तो आप जानिएगा कि बहुत मतलब कि जो भी आपका कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में, दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम्स, है ना। तो अगर कोई एंजाइम ही आपका बने ही नहीं तो भी आपका रेसेसिव टाइप का लील होगा, है ना। तो बस दिस इज एन कंपैरेटिव थिंग, डोमिनेंस एंड रेसेसिव, है ना। हम लोग खत्म कर लिए हैं आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 78 का इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स के पहले तक, है ना। प्लीज रीड योर एनसीईआरटी टिल हियर प्रॉपर्ली, एकदम अच्छे से। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो आगे देखिएगा। कोई भी डाउट होता है एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको समझने का है ना, कुछ भी मत छोड़िएगा। दिस यूनिट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पोर्टेंट। आगे के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।